नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं इंस्पेक्टर रविंद्र गाड़ी आज तक के 33 साल के सामाजिक जीवन की कहानी बताऊंगा। साथियों, मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत या कहो कि सामाजिक प्रशिक्षण, मिशन का ज्ञान, मिशन के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए उसकी जानकारी मुझे मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस औरंगाबाद। ये मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने का कॉलेज है। इन्होंने बनाया और जिस विस्तार में ये कॉलेज बनाया उस विस्तार के अगल बगल के विस्तार को उन्होंने नागसेन नाम दिया। नागसेन बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी भंते से उन्होंने मिलिंद राजा को बौद्ध धर्म के गूढ़ प्रश्नों के बारे में अवगत कराया। ये कहानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे और इसलिए दलितों को, शोषितों को, वंचितों को एजुकेट करने के लिए हमारी अपनी कॉलेज होनी चाहिए, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस सपने को साकार करने के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विस्तार को उन्होंने चुना, जहां पर उन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वहां उन्होंने मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना की। उस कॉलेज का मैं विद्यार्थी हूँ। ये कॉलेज ऐसा है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो क्रांतिकारी समाज जागृतिकार बनते हैं और बाबा साहब की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। मेरा एजुकेशन इसी कॉलेज में हुआ और कॉलेज के दरमियान ही मैं सामाजिक जीवन, सामाजिक क्रांति के बारे में समझने लगा। किस प्रकार से सामाजिक क्रांति फैलाई जाती है इसका मुझे ज्ञान हुआ। मेरी पहली संस्था महाराष्ट्र की भारतीय दलित पेंटर संस्था रही। साथियों, दलित, बहुजन, वंचितों की बहुत सारी संगठनाएं आजकल देश में चल रही है, लेकिन जो क्रांतिकारी इतिहास दलित पेंथर ने बनाया उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। दलित पेंथर में सारे कॉलेज के विद्यार्थी जुड़े। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण के बाद दलितों पर फिर से हमले होने लगे। बौद्ध बने हुए लोगों को फिर से महार बनाने की कोशिश की जाने लगी। उनका शोषण, अत्याचार बढ़ गया। तब मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, पूना का कॉलेज, मुंबई का कॉलेज, इन सोलापुर का कॉलेज, कोल्हापुर का कॉलेज, इन बड़े बड़े कॉलेजों के विद्यार्थी इकट्ठे हुए और उन्होंने मनवाद के सामने हिंसात्मक, दंडात्मक कार्रवाई हाथ में ली। तब उन्हें पता चला कि ब्लैक पैंथर नाम की संस्था है कालों की अफ्रीका में। उन्होंने गोरों के साथ इसी प्रकार से संघर्ष करके अपनी आज़ादी पाई। उसी की नकल करते हुए महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने अपना संगठन दलित पैंथर को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपना फ्यूचर बिगड़ेगा इसकी परवाह नहीं की। जहां अत्याचार होता अपनी जान की बाजी लगाकर टिट फॉर टैट जैसे का वैसा जवाब देते, हमले झेलते, हमले करते, मारते, पीटते। इस तरह से इन्होंने सवर्णों जातियों में, दलित जातियों का खौफ पैदा किया। अस्पृश्यता महाराष्ट्र में नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता से किसी का शोषण नहीं होता। उसका कारण भी यही है दलित पेंथर। दलित पेंथर के युवकों ने जातिवादी तत्व और शोषण करने वाले तत्व, गुंडागिरी, दबंगाई करने वाले तत्वों को मार चखाया, पीटा, उनको भगाया। जंगलों में जा जाकर, खेतों में जा जाकर, गांव-गांव में घुसकर उनका पुरजोर मुकाबला करके अपनी ताकत, अपना बल बताकर उनमें खौफ पैदा किया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में अस्पृश्यता का नामो निशान नहीं। साथियों, मेरे जीवन कार्य की शुरुआत दलित पेंथर से हुई और मैं फिर बड़ौदा वापस आ गया। बड़ौदा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, लेकिन मुझे आर्मी में सिलेक्ट किया गया और मैं आर्मी में चले गया। कुछ वर्षों तक आर्मी में रहा। उसके बाद मुझे तो सामाजिक क्रांति करनी थी, मुझे तो जन जन को जगाना था, मुझे तो बौद्ध धर्म घर घर में फैलाना था। मेरा मन आर्मी में नहीं लगता था और इसीलिए मैंने रिजाइन करके आर्मी छोड़ दी और यहाँ गुजरात स्टेट में सरकारी नौकरी में लगा।
1991 में फिर से मैंने बड़ौदा दरबार में मैंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की उसकी भी मैंने स्थापना की, समता सैनिक दल की स्थापना की। इस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से लोगों से मिलता रहा, संगठन बनाते रहा, बाबा साहब की विचारधारा बड़ौदा में फैलाते रहा और आज मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़ौदा शहर का अध्यक्ष बनकर अनेक प्रकार के समन शिविर, पुरुष शिविर, महिला शिविर, बालक शिविर, वनडे शिविर, विपश्यना शिविरों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण देने का काम कर रहा हूँ। मैं एक महाराष्ट्रियन युवान था, गुजरात के जातियों से अनजान, उनके दलितों के जातियों के नामों से अनजान, उनसे अनजान। मैंने डोर टू डोर दलितों के मोहल्ले खोजे और जो क्रांति महाराष्ट्र के दलित पेंथर ने, वहाँ के युवकों ने महाराष्ट्र में की, वही क्रांति में गुजरात में करना चाहता था। मैंने डोर टू डोर कॉन्टैक्ट किए, कुछ कार्यकर्ता मिले जो कांग्रेस के थे, उन्होंने मुझे साथ दिया और युवकों का संगठन भारतीय दलित पेंथर 1991 में बड़ौदा में भी शुरू हुआ। लेकिन जो क्रांति महाराष्ट्र में हो सकी वैसी क्रांति गुजरात में हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ के युवक जैसे महाराष्ट्र के युवक टीट फॉर त्याग जैसे को वैसे का जवाब देने में माहिर है। अपनी ताकत, अपने बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बातें यहाँ के युवकों में नहीं पाई गई। ये लोग स्वयं ही जातिवाद का पालन करते हैं, स्वयं ही हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक है, स्वयं ही पूजा प्रार्थना और हिंदू धर्म को समर्थन करने वाले हैं। ऐसी मनोदशा के कारण यहाँ के युवक दलित पेंथर से खास तौर पर जुड़े नहीं, और जो जुड़े वे मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। फिर आरपीआई चालू की, आरपीआई के माध्यम से डोर टू डोर काम करते रहा, बाबा साहब की विचारधारा फैलाते रहा। और मैं एक महाराष्ट्रियन युवक था, गुजराती भाइयों ने मुझे सहयोग किया, गुजराती लोगों ने मुझे स्वीकार किया और मैं भी एक समाज सेवक के रूप में बड़ौदा में प्रसिद्ध हुआ। अनेक संगठन हैं यहाँ के दलित बंधुओं के, सभी संगठन की नेता, कार्यकर्ता, जनता मुझे बड़े प्यार से रवि भाई के नाम से बुलाती है और मैं कार्य करने में गुजरात में सक्षम हुआ हूँ। 33 वर्षों से काम करते आ रहा हूँ और अब पिछले 17 सालों से गुजरात में बौद्ध धर्म फैले, इसलिए मैं भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुड़ा हूँ। हमारा अपना शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट है और इस शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने लुम्बिनी बौद्ध विहार की स्थापना की है। इस लुम्बिनी बौद्ध विहार में हर रविवार की धम्म सभा हमने शुरू की, हर पूनम को पूनम का कार्यक्रम आयोजित शुरू किया। हम 5 बड़े त्योहार जो बौद्धों के हैं, बाबा साहब के अनुयायी के, वो 5 त्योहार मनाते हैं। उसके अलावा 2 महीने में शिविर, महिला शिविर या पुरुष शिविर और 6 महीने में समन शिविर का आयोजन करते हैं। वनडे शिविर चलता है, विपश्यना शिविर चलता है, ध्यान सिखाया जाता है, मंगल मैत्री सिखाई जाती है और इस प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को अवगत किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। उनको बौद्ध धर्म का नाम रविंद्र गाड़े, ये मेरा महाराष्ट्रीय नाम था, लेकिन जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा स्थलांतर करो, गांव छोड़कर शहरों में जाओ, धर्मांतर करो, तो मैं बुद्धिस्ट हूँ। मेरी अपनी कोई जाति नहीं, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए मेरा अपना कोई कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं। मुझे हर व्यक्ति मेरा लगता है, हर व्यक्ति अपना बांधव लगता है, हर दलित समाज का व्यक्ति और दलित समाज मुझे मेरा अपना लगता है, केवल इसलिए क्योंकि वो कच्चा मटेरियल है। आज जो हिंदू धर्म को चिपके हुए हैं, कल वो बौद्ध बनने ही वाले हैं। इसलिए बाबा साहब का कहा स्थलांतर, धर्मांतर और फिर नामांतर। नामांतर यानी अपनी पुरानी पहचान मिटा दो, हिंदू धर्म की जो पहचान आपसे जुड़ी है उसे काट कर फेंक दो।
तो मेरा नाम जो रविंद्र गाढ़े था, मैंने धम्म प्रिय रविंद्र कर दिया। मैं चाहता हूं कि भारत का एक एक व्यक्ति, सभी बहुजन, सभी वंचित समाज के लोग, सभी दलित समाज के लोग अपनी सरनेम केवल बुद्ध प्रिय, धम्म प्रिय या संघ प्रिय, इन 3 सरनेम को ही लगाए, ताकि समाज संगठित भी हो सके, सशक्त भी हो सके और समाज की पहचान भी हो और एक नए समाज की रचना भी हो। धम्म प्रिय, संघ प्रिय और बुद्ध प्रिय, ये सरनेम केवल वही व्यक्ति लगा सकता है जो जाति से स्वयं मुक्त हो, अंधश्रद्धा से स्वयं मुक्त हो, जो हिंदुत्ववादी असमानता पर आधारित धर्म से मुक्त हो, जो ब्राह्मणवाद से मुक्त हो, जो लड़ने के लिए तत्पर हो, जो संघर्ष करने के लिए तत्पर हो, जो मानवता, समता, समानता की स्थापना करने के लिए तत्पर हो, ऐसा ही व्यक्ति धम्म प्रिय, बुद्ध प्रिय या संघ प्रिय सरनेम लगा सकता है। मेरी मूवमेंट चल रही है फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ग्राउंड में काम करने के कारण मैं अपना काम आगे बढ़ा रहा हूँ। धम्म बंधु, मुझे ना प्रतिष्ठा की भूख है, ना नाम की भूख है। वर्क इज वर्शिप। बाबा साहब ने जीवन त्यागा, महापुरुष ने जीवन त्यागा। हमें सब कुछ त्याग कर रात दिन काम करके समाज को समता समानता के आंदोलन में लाने के लिए काम करना ही होगा। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, बौद्ध हूँ, इसलिए काम करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। भेदभाव हो ही जाता है, व्यक्ति न चाहते हुए भी मुझसे भी भेद करने लगता है। जब जब हम लोगों को बात करते कि हिंदुत्व छोड़ना होगा, हिंदू धर्म है तो जातिवाद है, जातिवाद है तो अत्याचार है, अन्याय है, असमानता है, शोषण है। जब तक हम हिंदुत्व नहीं छोड़ते तब तक ये शोषण, ये जातिवाद मिटता नहीं और हम समता समानता खड़ी नहीं कर सकते। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध की राह पर चलने को कहा। बुद्ध धर्म भारत का प्राचीन धर्म है, यही हमारे पुरखों का धर्म है, यही हमारा धर्म है। इसमें समता समानता बंधुत्व है, मैत्री है, करुणा है, ज्ञान का सागर है बौद्ध धर्म। हम इसे अपनाना चाहिए। तब लोग हमारी बात सुनकर सोचने लगते हैं कि ये बुद्धिस्ट हैं, इसलिए ये हमें बौद्ध बनाने के लिए, हमारा धर्मांतर करने के लिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है। लोगों ने धर्म के मामले में हमें जितना सहयोग करना चाहिए नहीं करते। भेदभाव भी बहुत होता है। अपने अपने संगठन, अपने अपने जातियों के लोगों को उपला दर्जा, उपला स्थान दिया जाता है। और जो विद्वान है, हमारी गुणवत्ता की जितनी कीमत होनी चाहिए, हमारे नेतृत्व को जैसा स्वीकार करना चाहिए उस प्रकार से स्वीकारा नहीं जाता। फिर भी हमने संकल्प किया कि हम अपना जीवन गुजरात का खाते हैं, गुजरात का पीते हैं, गुजरात के लोगों में रहते हैं, तो गुजराती भाइयों को संगठित करके सन्मार्ग पे, सद्गुणी सदाचार के मार्ग पर लाकर रहेंगे। चाहे कितने भी जिल्लतें हमने झेलनी पड़े, अपमान हमें सहना पड़े, हम तो काम करते रहेंगे। और यही हम सबका कार्य है, यही हमें करना होगा ताकि समतामूलक समाज की रचना हो सके। नमो बुद्धाय।